दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शुक्रवार देर शाम आए भूकंप के तेज झटकों से लोग घबरा गए और घरों दफ्तरों से बाहर दौड़ पड़े। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आने के पीछे क्या कारण है। आखिर दिल्ली में जमीन के नीचे क्या चल रहा है, कहीं ये किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट भी चेतावनी जारी कर चुके हैं, जिनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि ये कब आएगा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स हैं। इसमें से कुछ दिल्ली सरगोडा रीच और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर है। इनके साथ ही कई सक्रिय फ्लॉट्स भी इनमें से जुड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा और कितना ताकतवर होगा ये कह पाना मुश्किल है। प्रोफेसर ने कहा कि 2018 में एक स्टडी की गई थी। इसके मुताबिक साल 1315 और 1440 के बीच भारत के भाटपुर से लेकर नेपाल के मोहाना खोला तक 600 किलोमीटर लंबी सिस्मिक गैप बन गई थी। 600 से 700 सालों से ये गैप शांत है, लेकिन इस पर लगातार भूकंपीय दबाव बन रहा है। हो सकता है कि ये दबाव भूकंप के तौर पर सामने आए। अगर यहाँ से भूकंप आता है तो 8.5 तीव्रता तक हो सकता है। डराने वाली बात यही है कि दिल्ली में 8.5 तीव्रता का भूकंप आया तो क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही आएगी, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी टेक्टोनिकल प्लेट्स पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती है। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती है। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टर्बेंस बनता है तो इसके बाद भूकंप आता है। भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर रोहताश ने बताया कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है। एक लिमिट के बाद इसमें फ्रैक्शन बढ़ जाता है। इसी वजह से भूकंप आता है। दो प्लेटों के टकराने की वजह से ऐसी घटना होती है। भूकंप की भविष्यवाणी का दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे किसी तरह की वैज्ञानिक पद्धति नहीं है।